भारतीय राजनीति का अगला बड़ा पड़ाव अब उपराष्ट्रपति चुनाव है और इसकी जंग अब और भी दिलचस्प हो गई है। विपक्षी इंडिया गठबंधन ने लंबे मंथन के बाद आखिरकार अपने उम्मीदवार के नाम से पर्दा उठा दिया है। गठबंधन ने सर्वसम्मति से सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश बी सुदर्शन रेड्डी को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है। उनका सीधा मुकाबला एनडीए के प्रत्याशी और तमिलनाडु से आने वाले वरिष्ठ नेता सीपी राधाकृष्णन से होगा। ऐसे में एक ओर जहां सत्ता पक्ष अपने राजनीतिक अनुभव वाले चेहरे के साथ मैदान में है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष ने न्यायपालिका से आए निष्पक्ष और गैर राजनीतिक व्यक्तित्व को दांव पर लगाया है। यही वजह है कि इस बार का मुकाबला केवल संख्याओं का खेल नहीं बल्कि विचारधाराओं का टकराव भी माना जा रहा है। ऐसे में आइए विस्तार से जानते हैं इस खबर से जुड़े हर एक पहलू के बारे में। साथ ही ये भी जानेंगे कि आखिर बी सुदर्शन रेड्डी को ही क्यों विपक्ष ने राष्ट्रपति पद का दावेदार बनाया। दरअसल भारतीय राजनीति में उपराष्ट्रपति चुनाव हमेशा से खास महत्व रखते हैं। इस पद को केवल राज्यसभा की कार्यवाही संभालने या राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में जिम्मेदारी संभालने तक ही सीमित नहीं देखा जाता, बल्कि ये सत्ता और विपक्ष दोनों के बीच संतुलन का प्रतीक भी है। वहीं इस बार का चुनाव और भी दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि विपक्षी गठबंधन इंडिया ने अपना उम्मीदवार तय कर दिया है। गठबंधन ने सर्वसम्मति से सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश बी सुदर्शन रेड्डी के नाम की घोषणा की है, जहां अब उनका सीधा मुकाबला सत्ताधारी एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन से होगा। आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर 19 अगस्त को हुई अहम बैठक में विपक्षी पार्टियों ने उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर विचार विमर्श किया। लंबे मंथन के बाद सभी दल इस बात पर सहमत हुए कि चुनाव में एक गैर राजनीतिक, साफ सुथरी छवि और दक्षिण भारत से ताल्लुक रखने वाले उम्मीदवार को उतारा जाना चाहिए। ऐसे में इस पर नाम सामने आया बी सुदर्शन रेड्डी का। खड़गे ने उनके नाम की औपचारिक घोषणा करते हुए कहा कि रेड्डी भारतीय न्यायपालिका के सम्मानित और प्रगतिशील चेहरों में से एक हैं और उनका अनुभव लोकतंत्र के लिए मूल्यवान साबित होगा। The opposition parties have nominated Shri B. Sudarshan Reddy Garu as their joint candidate since he reflects fully and values that saved our country's freedom movement so profoundly, and the values on which our country's constitution and democracy have been anchored. All these values are under assault, and therefore our collective and determined resolve to fight this election. So this is the name, and we had meeting just now and everybody consented and agreed this name, so we are fielding him as a vice president candidate. वहीं गठबंधन की रणनीति साफ है। एनडीए ने जहां अपने उम्मीदवार के रूप में राजनीतिक पृष्ठभूमि वाले नेता को उतारा है, वहीं इंडिया ने न्यायपालिका से जुड़े चेहरे को सामने रखकर एक अलग संदेश देने की कोशिश की है। विपक्षी दलों का कहना है कि जब सत्ता पक्ष संघ से जुड़े व्यक्ति को उम्मीदवार बनाता है तो उनकी ओर से ऐसा नाम सामने आना चाहिए जो संविधान, न्याय और निष्पक्षता का प्रतिनिधित्व करे। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज को चुनाव मैदान में उतारा गया। इसके अलावा रेड्डी के कार्यकाल के दौरान कई महत्वपूर्ण फैसले आए हैं, जिनसे ये स्पष्ट होता है कि वो सामाजिक और आर्थिक न्याय के प्रबल पक्षधर थे। उन्होंने बार बार संविधान और मौलिक अधिकारों की रक्षा को प्राथमिकता दी। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अगर आप रेड्डी के फैसलों को पढ़ेंगे तो पाएंगे कि उन्होंने हमेशा कमजोर वर्गों और गरीब तबकों के पक्ष में खड़े होकर न्याय किया है। ऐसे में विपक्ष के इस फैसले ने निश्चित तौर पर चुनाव को रोचक बना दिया है। लेकिन अगर समीकरणों की बात करें तो संसद में एनडीए के पास अब भी बहुमत है, यानी नंबर गेम के लिहाज से उनकी स्थिति मजबूत मानी जा रही है। हालांकि विपक्ष को उम्मीद है कि कुछ क्षेत्रीय दल उनके उम्मीदवार का समर्थन कर सकते हैं, जिससे मुकाबला बराबरी का हो जाए। बहरहाल बी सुदर्शन रेड्डी का नाम सामने आने के बाद उपराष्ट्रपति चुनाव की सूरत बदल गई है, जहां अब ये केवल सत्ता और विपक्ष के बीच मुकाबला नहीं बल्कि दो अलग अलग विचारधाराओं का टकराव है। ऐसे में अब नतीजा चाहे जो भी हो, लेकिन इतना तो तय है कि 2025 का ये उपराष्ट्रपति चुनाव भारतीय राजनीति में लंबे समय तक चर्चा का विषय बना रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।